आप एससी समाज की बेटी हैं, एसटी समाज के लिए आप हर जगह लड़ रहे हैं, इनका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा सोशल मीडिया में तरह तरह का कमेंट करता है महतो लोग कि पैसा से आई है या इसको नेता बनना है या तो कुछ बनना है। तो क्या जयराम महतो जो आप लोग को लाया है तो पैसा से लाया है वीडियो बनाने के लिए और टाइगर बोलने के लिए? तो यानी आप लोग में पहले लागू होता है, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव जो मेरे अगेंस्ट में फालतू का बात करेंगे मैं घेर लूंगी। और पर्सनली अगर हिट किए तो मैं निशा भगत और करकटा दीदी नहीं हूँ कि बस थोड़ा सा हम ये कर लिए और हम छोड़ दिए, आखिरी दम तक आंतड़ी भोतड़ी निकाल लेंगे अगर मेरे अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोले। क्योंकि ये आप भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं। ये लोग को आप लोग मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम लोग तो सूर्या हंसदा दादा का न्याय मांगने के लिए आप लोग भी सपोर्ट में थे, हम लोग भी सपोर्ट में थे कि नहीं जयराम दादा, है कि नहीं? तो वो मैटर अलग हो गया। आज कहाँ एक बार मिलने के लिए गए स्कूल और वहाँ भाषण दे के आ गए, रील्स बना के आ गए कि हाँ हम इस बच्चे के साथ हैं। पता कीजिएगा, आपका न्यूज के माध्यम से आप लोगों को हम बोलेंगे कि एक बार वहाँ जाके पूछिएगा कि क्या अभी तक जयराम महतो ने वहाँ पर बच्चों के लिए कपड़ा ठंडा का और खाने का दिया है कि नहीं दिया। फिर मैं उनसे बात करूंगी। बीजेपी का पार्टी जब सूर्या हंसदा दादा मरे उस समय बीजेपी पार्टी से भी चारों तरफ हंगामा हो गया। उसके बाद कहाँ एक भी आंदोलन देखे? आज एक भाई कागज लेके वो लोग भी जा रहे हैं। तो ये ना राजनीतिक रोटी सेकना आप लोग बंद कीजिए। हम लोग जितना संगठन में बहन है, भाई हैं, युवा में हैं, जिस तरह वो बिहार के आज गलत कर रहे हैं ना जयराम महतो कर रहे हैं ना विधायक बन के, हम लोग विधायक और मंत्री और नेता बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग समाज में आप आंख खोल के देख लीजिएगा, अगर जिंदा रहे हम भी और आप भी तो देख लीजिएगा कि रजनी मिर्धा कभी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। यही मेरा प्रण है और शपथ है। हम संगठन से सही और गलत के लिए लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। अरे आप विधायक बने हैं, सुदेश महतो विधायक बने, तो महतो आप लोग जो रेल टोक रहे हैं तो यही आज आप लोग को रेल टोकना था। आप लोग जब पैदा हुए थे उस समय रेल नहीं था क्या? जो एसटी का हक मारने के लिए आप रेल टोक रहे हैं। और ये जो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के पार्टी में कोई विधायक नहीं बोल रहा है, कोई मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई सांसद नहीं बोल रहा है, वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग तो अपने राजनीतिक से घेराए हुए हैं। तो उनके तरह हम लोग भी थोड़े बुड़बक हैं, हमारा समाज थोड़े बुड़बक है। वो लोग देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो विरोध करेंगे ही। वो लोग बोलते हैं, वो लोग के माध्यम मीडिया के माध्यम से बोला जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे कर रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग का भी रेल से कूदने से और सोने से और टाइगर बनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक तरफ अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग भी एक तरफ हक के लिए लड़ रहे हैं। आखिरी फैसला होगा, देखा जाएगा कि किसमें कितना है दम। और मैं रजनी मिर्धा एकदम एसटी समाज के साथ हूँ और रहूंगी, मरते दम तक रहूंगी। जो जाली और जो धोखा से आएगा वो अपना जाएगा। दीदी, आज आदिवासी महापुरुष का रैली निकाला गया था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि आज यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो सभी को जोहार। मैं रजनी मिर्धा ऐसे समाज की बेटी और एसटी समाज के इस महाजन आक्रोश में जो हम लोग का दो मांग है, एक है सूर्य नारायण दादा का सीबीआई जांच और उनको न्याय मिलना चाहिए, और दूसरा है जो कुर्मी महतो ये लोग जो एसटी का मांग किए हैं उस पे दो विषय पर बात हुई थी। तो मैं इस समाज के समर्थन में आज पाकुड़ जिला आई हूँ और पाकुड़ जिला में जन आक्रोश सफलतापूर्वक हो गया। और हम लोग को लगातार इसी तरह हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक कुर्मी महतो बैक नहीं होते हैं, मतलब पीछे नहीं होते हैं इस मांग को लेके, और सरकार जब तक नहीं सुनती है तब तक ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। दीदी, ये जो रैली है ये कहाँ से शुरुआत हुई और इसका अंत कहाँ पर हुआ? ये तो यहाँ पे समारालय में अंत हुआ और स्टार्टिंग आपका जाके मार्केट से पीछे जो पार्क है वहाँ से एक फील्ड से स्टार्ट हुआ। पूरा मार्केट बंद करते हुए हम लोग यहाँ पे समारालय पहुँचे। दीदी, जो सूर्य नारायण हंसदा का इनकाउंटर मामला है उसमें सीबीआई जांच के लिए लगभग हर जिले पे जाके इसका धरना प्रदर्शन महारैली करते हैं, फिर भी इसका मतलब सीबीआई जांच नहीं हो रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मेहनत तो रंग लाएगी है भैया, क्योंकि ये पूरी सरासर गलत हुआ है। और ऊपर वाला है, अगर कोई राजनीतिक
को लेकर अगर सूर्य नारायण दादा का न्याय नहीं देना चाहते हैं या उनके सपोर्ट में नहीं अगर खड़े हो रहे हैं तो ऊपर वाला है और हम लोग सबको लगे हुए हैं जब तक उनका न्याय नहीं मिलेगा। और वो लोग जब अभी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें, वो लोग फंस चुके हैं इस चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो उनको न्याय मिलेगा और इसका भी रजामंदी मिलेगा। हम लोग लगातार आंदोलन करते आए हैं और आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ से लेकर हम लोग रांची वहाँ तक भी हम लोग आंदोलन करेंगे इसका न्याय मांगने के लिए। क्या आप लोग को लगता है कि सीबीआई जांच का अनुशंसा हो? देखिए, बात तो ये है, दुख का तो थोड़ा विषय है ही कि इसलिए है क्योंकि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में आंदोलन ही आंदोलन चलता है। सिर्फ सूर्या हांसदा दादा की बात नहीं है, इससे भी पहले बहुत ऐसे बेटा बेटी का जान जा चुका है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ के वजह से या फिर वो लोग इतना ही ज़्यादा हावी हो गए कि सबको बोलती बंद कर दिए। लेकिन ये अब जो है जिस तरह हम लोग अभी लगे हैं ये बोलती बंद नहीं कर पाएंगे, चाहे आखिरी दम तक किसी का जान जाए प्राण जाए। हम लोग एकदम इसी तरह संवैधानिक सिस्टम से आंदोलन लड़ेंगे और न्याय मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग तो पॉजिटिव ही सोच के जाएंगे, ना कि नेगेटिव जाएंगे, क्योंकि ये एकदम गलत हुआ है। और कौन सा विषय में आप लोग आज आंदोलन किए? आज हमारा 2 विषय था, एक सूर्य नारायण दादा का न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच होना चाहिए और दूसरा हमारा था जो कुर्मी महतो जो अभी एसटी का जो मांग रखे हैं और झूठ का जो अफवाह नहीं, सही में शायद वो लोग वोट का लालच देकर जो है 2018 में साइन करवा लिए हैं, उसी के वजह से वो लोग कूद रहे हैं। तो इनका ही विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये होगा नहीं, वो करने दीजिए, रेल टोकने दीजिए, क्या बोलते हैं गाड़ी से कूदने दीजिए, क्या बोलते हैं घर से कूदने दीजिए, पत्थर से कूदने दीजिए, खूब वो लोग रोड में सोहराई कर रहे हैं। हम लोग को उस सबसे कोई मतलब नहीं है। हमको जहाँ तक पता है, हमको जहाँ तक जानकारी है, और जानकारी के साथ साथ एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जब छोटी थे, जब हम करीब 9 या 12 साल की थे, 12 साल की थे, 9 साल में तो उतना याद नहीं होगा, 12 साल के थे, तो हमको पता चला कि इस संथाल समाज के में सबसे बड़ा अगर कोई समाज सेवी थे और संथाल के लिए और माने गरीबों के लिए, शोषित के लिए कोई सोचते थे तो वो थे हमारे स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन, ठीक है, वो थे। और हमको वो थे और वो उन्होंने महाजन प्रथा जो कि महाजनी करते थे, लाला लोग, ब्राह्मण जो बड़े कास्ट के होते थे वो लोग को महाजन बोलते थे, और उन लोग के चंगुल से हटाए और उन्हीं का वंश, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का बहू है, वही लोग का परिवार वाला है आज वर्तमान सरकार में। तो क्यों उल्टा हो गया कि आज जो उनके पापा आज आदिवासी समाज को बचाए और यहाँ तक लेके आए, और आज जो है उन्हीं के बेटे जो हैं उनको आदिवासी समाज का बेटा बहू रेप होके मर रहा है, बेटा को इनकाउंटर करके मार रहा है, झारखंड का लूट रहा है। बाहरी लोग बोले तो शर्मा बर्मा कहाँ से, मिश्रा झा दुबे चुबे, वो लोग कहाँ से आए हैं और वो लोग को पैसा का लालच देते हैं, इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं और उसके वजह से वो घेरा गए हैं और एकदम बिल्कुल अत्याचार कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए। तो आज आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं, तो जब आदिवासी का आरक्षण झारखंड में क्या सबसे पहला स्थान है, तो उसके साथ जब कुर्मी लोग अत्याचार कर रहे हैं तो कल दिन और भी अगला, जैसे हम लोग भी ऐसे समाज से आते हैं तो हम लोग के साथ भी अगले क्या होता था, आगे हम लोग का बाबा साहब जो है एसटी और एससी को इसलिए कानून बनाया क्योंकि हम लोग के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ। काफ़ी हम लोग का एससी समाज में ब्राह्मण लोग स्तन काटते थे, स्तन का टैक्स लेते थे, और आज जो बोलते हैं कि आरक्षण हटा देंगे, आज बोलते हैं तो क्या फिर से वही स्तन काटने वाला और फिर से वही क्या कहते हैं महाजनी प्रथा, और फिर से हम लोग वही झाड़ू गला में बांध के और आदिवासी लोग फिर से वही जंगल में पुतली पहन के करेंगे काम और हम लोग फिर से वापस उसी जगह में आएंगे। तो वही हम सोच रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया, हमारे आदिवासी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, पूर्वजों का, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, फुलो झानू, जितने हैं महापुरुष सभी धर्म के थे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सभी धर्म ने मिल के अंग्रेजों को भगाया और अपने अपने अधिकार को लेके सभी चले गए। लेकिन आज देखिए दुख का विषय है कि कुर्मी समाज में आए ना आए, अभी हुआ कि नहीं है, कुछ दिन विधायक बने हुए और तुरंत विधायक बनते हुए एकदम टाइगर का नाम लेके आ गए हैं, सीधा प्रहार कर रहे हैं एसटी पर। तो एसटी पर ऐसे तैसे कोई प्रहार नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है।
आप आज को विधायक बन के गाड़ी से कूद रहे और बोलते हैं हम हैं एसटी। तो उतना दिन जो पूर्वज सब जो लड़ रहा था, आपका पूर्वज का जो बाप दादा लोग था, उतना दिन क्यों नहीं रेल टोका? उतना दिन क्यों नहीं वो लोग बोला कि बेटा रे आज हम यहाँ से रेल टोक के जा रहे हैं, तुम अगला दिन ये चीज करना ताकि तुमको हक मिलेगा। आज अचानक जयराम महतो आए, तो जयराम महतो का काम है वो जो है ना, आए हैं पूरा राजनीतिक और पूरा दिमाग को ना एकदम सेट करके आए हैं कि किसी भी हाल में हमको मुख्यमंत्री बनना है, किसी का हाल में हमको एकदम ऊपर आसमान में जाना है। सबका वोट ले लिए, सबको बाबू सोना कर लिए, युवा को जगा दिए, छात्र के लिए एकदम छात्र हित का लड़ाई लड़ लिए, 32 का खत्यान का लड़ाई लड़ लिए और लास्ट में सबको ठुठवा दिखा दिए और अपना समाज को लेके और रेल में सो गए। अरे आप विधायक बने हैं, सुदेश महतो विधायक बने, तो महतो आप लोग जो रेल टोक रहे हैं, तो यही आज आप लोग को रेल टोकना था? आप लोग जब पैदा हुए थे उस समय रेल नहीं था क्या? जो एसटी का हक मारने के लिए आप रेल टोक रहे हैं। और ये जो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के पार्टी में कोई विधायक नहीं बोल रहा है, कोई मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई सांसद नहीं बोल रहा है, वो लोग क्या बोलेंगे? वो लोग तो अपने राजनीतिक से घेराए हुए हैं। तो उनके तरह हम लोग भी थोड़े बुड़बक हैं, हमारा समाज थोड़े बुड़बक है। वो लोग देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो विरोध करेंगे ही। वो लोग बोलते हैं, वो लोग के माध्यम मीडिया के माध्यम से बोला जाता है कि हाँ ये लोग ऐसे कर रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग का भी रेल से कूदने से और सोने से और टाइगर बनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक तरफ अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग भी एक तरफ हक के लिए लड़ रहे हैं। आखिरी फैसला होगा, देखा जाएगा कि किसमें कितना है दम। और मैं रजनी मिर्धा एकदम एसटी समाज के साथ हूँ और रहूंगी, मरते दम तक रहूंगी। जो जाली और जो धोखा से आएगा वो अपना जाएगा। आप एसटी समाज की बेटी हैं, एसटी समाज के लिए आप हर जगह लड़ रहे हैं, इनका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, मेन मुद्दा सोशल मीडिया में तरह तरह का कमेंट करता है महतो लोग कि पैसा से आई है या इसको नेता बनना है या तो कुछ बनना है। तो क्या जयराम महतो जो आप लोग को लाया है तो पैसा से लाया है? वीडियो बनाने के लिए और टाइगर बोलने के लिए? तो यानी आप लोग में पहले लागू होता है। लेकिन मैं निस्वार्थ भाव, जो मेरे अगेंस्ट में फालतू का बात करेंगे मैं घेर लूंगी। और पर्सनली अगर हिट किए तो मैं निशा भगत और करकटा दीदी नहीं हूँ कि बस थोड़ा सा हम ये कर लिए और हम छोड़ दिए। आखिरी दम तक आंतड़ी भोतड़ी निकाल लेंगे अगर मेरे अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोले हैं, क्योंकि ये आप भी मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार। लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग को आप लोग मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम लोग तो सूर्या हंसदा दादा का न्याय मांगने के लिए आप लोग भी सपोर्ट में थे, हम लोग भी सपोर्ट में थे कि नहीं जयराम दादा? है कि नहीं? तो वो मैटर अलग हो गया। आज कहाँ एक बार मिलने के लिए गए स्कूल और वहाँ भाषण दे के आ गए, रील्स बना के आ गए कि हाँ हम इस बच्चे के साथ हैं। पता कीजिएगा, आपका न्यूज के माध्यम से आप लोगों को हम बोलेंगे कि एक बार वहाँ जाके पूछिएगा कि क्या अभी तक जयराम महतो ने वहाँ पर बच्चों के लिए कपड़ा ठंडा का और खाने का दिया है कि नहीं दिया। फिर मैं उनसे बात करूंगी। बीजेपी का पार्टी जब सूर्या हंसदा दादा मरे उस समय बीजेपी पार्टी से भी चारों तरफ हंगामा हो गया। उसके बाद कहाँ एक भी आंदोलन देखे? आज एक भाई कागज लेके वो लोग भी जा रहे हैं। तो ये ना राजनीतिक रोटी सेकना आप लोग बंद कीजिए। हम लोग जितना संगठन में बहन है, भाई हैं, युवा में हैं, जिस तरह वो बिहार के आज गलत कर रहे हैं ना, जयराम महतो कर रहे हैं ना विधायक बन के, हम लोग विधायक और मंत्री और नेता बनने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग समाज में, आप आंख खोल के देख लीजिएगा, अगर जिंदा रहे हम भी और आप भी, तो देख लीजिएगा कि रजनी मिर्धा कभी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। यही मेरा प्रण है और शपथ है। हम संगठन से सही और गलत के लिए लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे और गरीबों का साथ देंगे, शोषितों का साथ देंगे, क्योंकि बाबा दिसम गुरु, स्वर्गीय बाबा दिसम गुरु का ये हम प्रण लिए हैं और हम बचपन से उसका कहानी को जाने हैं। और हमारे दादा परदादा बाबा साहब हैं, अम्बेडकर का उनका संविधान हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, लेकिन अब जो है हम खंगाल रहे हैं तो बहुत तरह का देखने मिल रहा है। ये कुर्मी लोग बड़ा कष्ट बन रहे थे, उस समय बड़ा कष्ट बन रहे थे जब इनको एसटी का दर्जा देने की बात हो रही थी। हम क्षेत्रीय हैं, हम ये हैं, वो हैं, और अभी दिखा रहे हैं सोहराय मना के रोड में। सोहराय रोड में मनाता है, सोहराय रोड में मनाया जाता है, कोई भी पर्व रोड में मनाया जाता है। मैं क्या समझ के रखे कि ड्रेस पहन लिए और जैसे मन तैसे कर लिए और पर्व हो गया। सोहराय एक भाई बहन का पर्व है,
भाई बहन का पर्व है और वो एक दामाद के द्वारा वो किया जाता है। और इसका हमको ज्ञान हमारी जो सामने देख रहे हैं हमारी मर्सिला दीदी, ये इन्होंने हमें बताया कि ये जो है बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एसटी बनने के लिए उल्टा पुल्टा काम मत कीजिए, नहीं तो खंगालेंगे। जैसे क्षेत्रीय वाला खंगाले हैं उसी तरह अगला भी आप लोग क्या क्या कर रहे हैं सब खंगालेंगे। आपका जयराम महतो का पार्टी में जितना रैली कोई करने जाते हैं उसमें से 10% 25% लोग बोलते हैं हम लोग को संथाल नहीं बनना है। कौन बोल दिया? तो आप आए हैं, ऐसे ऐसे उनका माध्यम से निकल रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे तो निशा भगत दिखा, क्रिकेटा दिखा, लास्ट में पर्सनली पर हिट करने लगे, उन लोग का इज्जत का उछालने लगे। तो इतना ये लोग मतलब इतना खत्म है, इतना खत्म से ये लोग राजनीति कर रहे हैं और दूसरे का हक मारी कर रहे हैं। ये कतई नहीं होगा और आदिवासी कतई होने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एसटी बनने नहीं देंगे कुर्मी को, आदिवासी समाज। और जो सूर्य दादा हंसदा है उनकी माँ को, उनके बेटे को, उनकी बीवी को और उनसे जुड़े हुए बच्चों को और उनका जितना भी दूर दूर तक रिश्ता नाता जिसका उसका साथ जुड़ा था अच्छा पल, वो लोग उनका न्याय लेकर छोड़ेंगे। बस अगर आदिवासियों को और सूर्या हंसदा को न्याय नहीं मिलता तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है, अभी हम लोग जामताड़ा, मधुपुर, दुमका, पाकुड़ हो गया है और बस हम लोग का दो जिला या जो भी बचा है आंदोलन करने के लिए, हम लोग आंदोलन करके पहले इस सिस्टम को हम लोग आगाह कर देंगे। क्योंकि एक सिस्टम के माध्यम से लड़ाई करने से हम लोग जो है ना डायरेक्ट शेर और बिल्ली वाला काम नहीं करते हैं। हम लोग कागज कलम से जा रहे हैं, यहाँ अगर नहीं मिलेगा तो अगला हम लोग स्टेप का बात कर ही लिए हैं। बस हम लोग सिस्टमिक ढंग से चल रहे हैं और अब हम लोग का आंदोलन बाहर आगे होगा। दीदी आपका परिचय? मेरा नाम रजनी मिर्धा है और मैं जलसैया हूँ गोपीकांदर की, और मैं जलसैया संघ की जिला अध्यक्ष हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। क्योंकि मुझे गरीबों का दुख देखा नहीं जाता है तो मैं अपने माध्यम से जो भी होता है मैं सेवा करती हूँ। और जलसैया का जिला अध्यक्ष के साथ साथ मेरे संगठन में एसटी समाज की बेटी लोग, बहू लोग, माँ लोग बहुत सारी हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अगर जिला अध्यक्ष हैं तो एक तरह से उनके गार्जियन है ना, तो गार्जियन है तो मेरे जो संगठन में है, जब ये जलसैया है, जब इसका जो हक बंटवारा हो जाएगा या इसका हक छीन लेगा तो ये तो जलसैया आज ये है कल दिन कुर्मी हो गए, है कि नहीं। तो उसके लिए हम खुलकर अपने संगठन से हम आए हैं। अगर किसी को आपत्ति है, किसी को विरोध करना है तो खुलकर मेरे साथ कीजिए, अन्यथा मेरे पीठ पीछे में ना तो दो शब्द मेरे लिए बोलिए। अगर हिम्मत है तो जो बोलना है नहीं बोलना है। हम अभी एसटी समाज के लिए झारखंड प्रदेश जलसैया यूनियन के जिला अध्यक्ष प्लस समाज सेवी और झारखंड की बेटी और बहू मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि गलत पीठ पीछे मत बोलिए, मेरे सामने बोलिए कि हाँ नेता बनने के चक्कर में है कि और तरह तरह का जो बात होता है ना वो मेरे सामने बोल के आप दिखाइए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।